चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो आज जो हम लोग देखेंगे क्या है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन देखेंगे कि कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैलकुलस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हमारा डिफरेंशिएशन है, दूसरा हमारा क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को आप यदि अच्छे से आप समझ पाते हो तभी आप इंटीग्रेशन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना। तो समझते हैं हम लोग, बेसिक से ही देखेंगे सारी चीजें, और किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं बोर्ड एग्जाम में उसको कवर करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ रहे हैं हम लोग कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन सिंपल क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिराइवेटिव को फाइंड करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी डिफरेंशिएशन में आउटपुट जो मिलता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, डिराइवेटिव कहलाता है। जैसे सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, मैं कोई एक फंक्शन लिया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो है y, ये हमें क्या मिला, dy बाई डी एक्स। और ये एफ एक्स है ना, ये क्या बन जाएगा हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये जो आउटपुट मिला ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, डिराइवेटिव कहलाएगा। ठीक है। ये जो आउटपुट मिला ये हमारा क्या कहलाएगा, डिराइवेटिव्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन का करेंगे तो जो प्रोसेस यूज होगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन। और जो आउटपुट हमें मिला वो हमारा क्या कहलाएगा, डिराइवेटिव कहलाएगा। तो डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमें क्या मिलता है, डिराइवेटिव मिलता है। ठीक है। और वो प्रोसेस क्या होता है वो हमें समझना है, देखना है। ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन को ना मेनली दो तरह, इसका दो एप्लीकेशंस बोल सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स, एक तो इसका फिजिकल रेट ऑफ चेंज भी इसको हम लोग बोलते हैं, या ऐसा इसको बोल सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स को रेट ऑफ चेंज भी हम लोग बोलते हैं। तो ये एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे फिजिक्स में जो भी चीज़ आप देखा होगा, डी वी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, ये सब सारी चीज़ें क्या है, रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज मतलब कि किसी न किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो चेंज होगा। जैसे अभी क्या है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, डी वी अपॉन डी टी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये हमारा क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रहा है हमारा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। ये तो एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रहा है। तो एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है ना, वही हमारा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स कहलाता है। ठीक है। ये इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। एक होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को ना हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोई भी कर्व पे जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो उसका जो स्लोप होगा ना, वही डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मेनली दो मीनिंग हुआ, एक हमारा फिजिकल मीनिंग हुआ जिसको हम लोग रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, और एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ जो हमारा क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। ठीक है ना। तो इन डिटेल्स इसके बारे में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में आपको मिलेगा। ठीक है। तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। फिलहाल हमें जो पढ़ना है कि इसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए प्रोसेस ही जरूरत पड़ेगा, प्रोसेस का ही जरूरत पड़ेगा। तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड, कौन कौन सा प्रोसेस है जिसको यूज करके कोई भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना। ठीक है। चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में जो हमारा मेथड है ना, मेथड जिसमें पहला हमारा मेथड, रूल्स जो भी बोलो यार, पहला जो रूल है हमारा सम एंड डिफरेंस रूल। ठीक है। तो सम एंड डिफरेंस रूल क्या होता है समझते हैं। तो इसे समझने के लिए क्या किया ना, कि कोई भी एक फंक्शन ले लिया, u एक फंक्शन ले लिया, और एक फंक्शन में v ले लिया, और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों फंक्शन पे क्या कर सकते हैं, हम लोग इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी दो फंक्शन या मोर देन टू फंक्शन सम के फॉर्म में हो, तो इंडिविजुअली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम रूल बोलते हैं। डिफरेंस रूल में क्या रहेगा कि वहां पर डिफरेंस रहेगा, माइनस के फॉर्म में रहेगा। कि जैसे एक फंक्शन में u ले लिया, एक और फंक्शन में v ले लिया, और इसे क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो करेंगे क्या, दोनों फंक्शन को दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, और साइन क्या लग जाएगा, यहाँ पे माइनस का लग जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि यदि प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है ना। तो मोर देन टू फंक्शंस रहे तो प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में, तो इंडिविजुअली आप डिफरेंशिएट करोगे, और जहां पे जैसा साइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये सब बेसिक्स रूल है जो कि ऑलरेडी सारा कुछ कराया हुआ है, जस्ट एक रिवाइज हो रहा है। ठीक है ना।
नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट रूल। इस प्रोडक्ट को ना हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल भी बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। और इसको ना एक और बहुत ही कॉमन नाम है, इसको हम लोग यूवी रूल भी बोलते हैं, और यूवी रूल, ठीक है। यूवी रूल होता क्या है ना कि इस केस में ना दो फंक्शन आपस में क्या रहेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा या मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक को बाहर रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को बाहर रखेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो रूल है ना, यही रूल हमारा क्या कहला जाएगा, यूवी रूल कहलाएगा या फिर प्रोडक्ट रूल कहला जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखने के लिए ऐसे भी फॉलो कर सकते हो कि मान लो कि एक हमारा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है, मतलब दोनों आपस में क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इसमें क्या करेंगे, एक को बाहर रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को बाहर रखेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, और सबसे ज्यादा यूजीसी का आएगा हमारा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे फॉलो कर सकते हो कि 1 का 2, 2 का 1। समझ में आया मेरी बात, 1 का 2 एंड 2 का 1, मतलब एक को बाहर रखेंगे 2 का डिफरेंशिएशन, प्लस 2 को बाहर रखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। 1 का 2, 2 का 1 ऐसे याद रख सकते हो यार इसे, ठीक है। कब अप्लाई करेंगे, याद रखना कि जब दोनों हमारा फंक्शन इनटू के फॉर्म में रहेगा तब इस चीज को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, क्वोशेंट रूल, ठीक है। क्वोशेंट रूल को ना हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग डिवीजन रूल भी बोलते हैं, डिवीजन रूल। तो नाम से ही यार क्लियर है सारी चीजें, प्लस मतलब प्लस रहेगा तो, माइनस माइनस रहेगा तो, प्रोडक्ट इनटू रहेगा तो उस केस में, क्वोशेंट या डिवीजन रहेगा तो डिवीजन के केस में। इसमें क्या रहेगा, दो फंक्शन आपस में डिवीजन के फॉर्म में रहेगा। जैसे एक फंक्शन में u ले लिया और दूसरा फंक्शन क्या ले लिया, v ले लिया, ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है, डिवीजन के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है, डिवीजन के फॉर्म में है। तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, पहले v को स्क्वायर करेंगे, v को रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, u को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको भी आप 1 का 2 में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक्स रूल है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का समझो तो जो बेसिक्स है जहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है यही 4 रूल पे डिपेंडेंट है वो, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है। एक और इसे यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे सपोज कहीं कहीं पे ऐसा कुछ केस मिल जाएगा कि कोई कांस्टेंट लगा रहेगा फंक्शन के साथ में, ठीक है। कोई कांस्टेंट लगा रहेगा फंक्शन के साथ में और उसे हमें क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएट करना रहेगा। तो इस कांस्टेंट को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन के बाहर लेकर चले जाएंगे और फंक्शन को एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब भी कांस्टेंट किसी के साथ में भी लगा रहेगा तो उस कांस्टेंट को आपको बाहर ला के रख देना है, ठीक है। और जो भी फंक्शन रहेगा उसको एज इट इज डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये हमारा 4 रूल हो गया जिसमें हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, जो नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए तो चेन रूल। और ये भी बोला जाता है कि जिसको चेन रूल का कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया तो समझो कि पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आप कवर कर सकते हो, ठीक है ना। चेन रूल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट रूल, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है कि इस, हाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा रूल को कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो चेन रूल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारा फंक्शन कंपोजिशन के फॉर्म में रहे, कंपोजिशन मतलब मिक्सिंग रहे, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, चेन रूल लगाएंगे। चेन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्शन होगा, कनेक्टेड होगा, तो उस केस में हम लोग इसको चेन रूल अप्लाई करेंगे। जैसे इसे समझने के लिए क्या किया ना, एक छोटा सा, जैसे मान लिया कि जैसे जो भी हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स। तो इसका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है कि जैसे y यहाँ पे फंक्शन है तो ए फंक्शन किसी न किसी का कंपोजिशन होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अभी मान लिया कि कंपोजिशन हमारा क्या है, u है। सपोज u किसी और का कंपोजिशन है v, सपोज ए v किसी और का कंपोजिशन है w। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये वो x के फॉर्म में ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो यही चेन रूल का मेन कॉन्सेप्ट है
कि जिसका भी जो कंपोजिशन रहेगा उसमें आप अरेंज करोगे और लास्ट में क्या करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अरेंज करके रख दोगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यू, ऐसा कुछ ले लिया फंक्शन हमारा। ठीक है, तो अभी देखो, अब ऐसा फंक्शन ए फंक्शन है हमारा, तो इसमें ना तो प्लस के फॉर्म में है, ना तो माइनस के फॉर्म में, ना तो इनटू के फॉर्म में, ना तो डिवीजन के फॉर्म में है। एक ऐसा है कंपोजिशन है। कंपोजिशन कैसे है, ध्यान से देखना। एक ऐसा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये फंक्शन कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये पूरा फंक्शन क्या आ गया, चार फंक्शन का कंपोजिशन हो गया, मिक्सिंग हो गया। तो जहां पे भी फंक्शन का मिक्सिंग नजर आए तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग चेन रूल को अप्लाई करेंगे। अब चेन रूल के लिए अरेंजमेंट होता है, क्या बोला कि जो जिसका कंपोजिशन रहेगा उसमें क्या करना है, उसको आपको अरेंज करना है। तो अभी देखो साइन है, साइन का कंपोजिशन क्या है, पूरा साइन का कंपोजिशन है, तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर लॉग आ गया, तो लॉग देखो इसका कंपोजिशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में अरेंज करेंगे। फिर कॉस आ गया, तो कॉस इसका अरेंजमेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। और लास्ट में हम लोग को क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में अरेंज करके लिख देना है। ठीक है, तो इसको जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो इसको कैसे अरेंज करते हैं। y है तो सबसे पहले तो इसको लिख दिया dy बाई डी एक्स, डी एज इट इज रखेंगे, साइन एज इट इज रखेंगे, लॉग एज इट इज कॉस ऑफ एक्स क्यू। तो यहां से देख लो साइन किसका कंपोजिशन है, पूरे फंक्शन का कंपोजिशन है ना। तो क्या बोला कि जो जिसका कंपोजिशन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में अरेंज करना है आपको। तो लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में अरेंज किया, इसको उठा करके ऊपर रख देना है आपको। तो डी लॉग कॉस ऑफ एक्स क्यू। अब देख लो लॉग किसका कंपोजिशन है, लॉग देख लो कॉस एक्स क्यू का कंपोजिशन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। फिर से इसको उठा करके ऊपर में रख लो, तो डी कॉस ऑफ एक्स क्यू। अब देख लो कॉस किसका कंपोजिशन है, कॉस देख लो एक्स क्यू का कंपोजिशन है, तो इसको एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। और लास्ट में यहाँ से डी एक्स क्यू को उठा करके यहाँ पे रख दिया, और एक इसका कंपोजिशन हो जाएगा, एक्स का कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है चेन रूल का अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट करना आ गया, समझो डिफ्रेंसिएशन आ गया। चलो अब इसका वैल्यू लिख लेते हैं। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, और एक्स के जगह पे पूरा टर्म आ जाएगा, तो कॉस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यू आ जाएगा, इनटू लॉग कॉस एक्स क्यू। तो लॉग के साथ में क्या है, कॉस एक्स क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स क्यू हो गया। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स क्यू हो जाएगा। और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² होता है, लिख दिया। अब चाहो तो एक स्टेप और इसको लिख सकते हो। देख लो साइन थीटा और ये कॉस थीटा है, तो मिलके कॉट थीटा बना देगा, और ये माइनस है तो इसको साइड में अरेंज करके आप ऐसे लिख सकते हो, -3x², और इसको कॉस ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यू लिख दिया। साइन अपॉन कॉस क्या बना देगा, tan x³ बना देगा, तो ये इसका dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यही है हमारा चेन रूल। चलो हो गया, देख लो जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, बता सकते हो। हो गया ना, तो देखो ये था चेन रूल, इसका एप्लीकेशन हमें और भी मिलेगा। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सम स्टैंडर्ड डिराइवेटिव्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यार चाहिए ही, ठीक है, तो नहीं होता है फॉर्मूला को मैं लिख देता हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आएगा, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन रहेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 0, किसी के भी रिस्पेक्ट में करो। तो जनरली हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसलिए अभी जो भी फॉर्मूला बना हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, n x n-1,
डिफरेंशिएशन ऑफ, चलो ट्रिगो का लिख देता हूँ, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बनेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बनेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक इंटू कॉट एक्स बन जाएगा। समझ में आया। देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो भी फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान दे सकते हो कि जो भी हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कॉस वाला देखो, कॉट वाला देखो और कॉसेक वाला देखो, वो क्या दे रहा है, माइनस के साथ में दे रहा है। ठीक है ना, तो इसको याद रखने के लिए चीज नोट कर सकते हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम जो सी होगा ना, स्टार्टिंग फ्रॉम सी ऑलवेज क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ऑलवेज निगेटिव। और सी में क्या क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉट आएगा और कॉसेक आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये जो हमारा बना किसका, ट्रिग्नोमेट्री का बन गया प्लस अलजेब्रिक वाला बन गया। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, लॉग वाला में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a बन जाएगा। तो log x हो गया, ex हो गया, a टू द पावर x हो गया। इसके बाद आ जाते हैं कहाँ पे हम लोग, इनवर्स वाले में। तो इनवर्स वाले में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या बन जाएगा, 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, सी वाला हमेशा माइनस में आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या बना देगा, 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या देगा हमें, -1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स आएगा तो क्या बनेगा, 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 आएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब आएगा तो ये भी हमारा क्या देगा, -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 देगा। तो इसमें भी आप याद रखने के लिए इस चीज को ध्यान में रख सकते हो कि जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया और एक कॉसेक हो गया, देख लो माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो सेम जो ट्रिग्नोमेट्रिक में था वही इनवर्स में जो सी से स्टार्ट होगा क्या देगा, माइनस देगा, निगेटिव देगा। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो मेनली हमारा डिफरेंशिएशन के लिए यार ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप लोग को याद होने चाहिए, तभी जाके इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। चलो हो गया ना सभी का, ठीक है नेक्स्ट। ठीक है ना, चलो इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे, जो मेथड है हमारा उसमें ये सब स्पेशल मेथड है। जो पहले जो हम लोग देखे ना वो सब क्या था, हमारा एक रूल्स था, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन और चेन रूल। अब स्पेशल मेथड में आएंगे तो जो सबसे पहले हमारा मेथड है इम्प्लीसिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि इम्प्लीसिट फंक्शन होता क्या है, ठीक ना। तो फंक्शन मेनली ना दो टाइप का होता है फंक्शन, एक तो हमारा होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन,
एक्सप्लिसिट, जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन आप देख रहे हो ना, दो टाइप का मिलेगा आपको, एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक होता है हमारा क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो देखो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है ना, कि एक्सप्लिसिट को आप सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी फंक्शन यदि हमारा y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में मिल जाए, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट बोलेंगे। जैसे प्रीवियस जो भी आप एग्जांपल लिखा था, जैसे सपोज एक मैं एग्जांपल ऐसा ले लेता हूँ, y इक्वल टू मैंने लिख दिया ऐसा log ऑफ एक्स क्यू, ठीक है, तो y है और पूरा टर्म x वाला राइट में है, तो कहने का मतलब ये है कि केवल y लेफ्ट में हो, मतलब y और x यार अलग अलग हो, ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही फंक्शन इस फॉर्म में ना नजर आए, जैसे मैं एक फंक्शन ऐसा ले लिया y इक्वल टू, वो एफ एक्स के फॉर्म में ना हो, ऐसा कुछ रहे, एक्स वाई के कंपोजिशन रहे, मिक्सिंग रहे, एक्स और वाई दोनों साइड में, ठीक है ना, और इसको ना हम लोग कैन नॉट सेपरेट इन y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स वाले फॉर्म में यार कभी भी इसको हम लोग सेपरेट ना कर पाएंगे, तो ऐसे फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, सपोज एक मैं फंक्शन ऐसा लिख दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई। अब इस फंक्शन में y को आप सेपरेट कर सकते हो, y को अलग अलग कर सकते हो पाएगा यार, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार ये एंगल है ना, ऐसा थोड़ा है कि y को हटा दोगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, एंगल है, कभी भी इसके साथ में सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इम्प्लिसिट का भी डिफ्रेंसिएशन का जो प्रोसेस है यार सेम है, थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज क्या होगा देख लेते हैं। जैसे इसी फंक्शन को अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसी फंक्शन को अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिला, 2y, और y का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करोगे क्या बनेगा, कॉस एक्स वाई बनेगा, और एक्स वाई का फिर से करेंगे चेन रूल से, ठीक है, तो x बाहर y का dy बाई डी एक्स, और y बाहर x का क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अरेंज करके ऐसे लिख देता हूँ, 2y dy बाई डी एक्स इधर तो रहेगा, राइट में आता हूँ तो इसको इंटू कर लिया इसके साथ में, ध्यान में रखना यार कि ये हमारा एंगल है, अब एंगल है तो ऐसा नहीं होगा कि इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, वो बिल्कुल उसके साथ ना कोई अंदर में आएगा ना कोई उसका बाहर जाएगा, ठीक है, एकदम फिक्स है वो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या किया, एक्स को बाहर रखा और इसको अंदर में रख दिया, कॉस ऑफ एक्स वाई, और ये क्या बना देगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इसके साथ में इंटू किया तो क्या बना, वाई कॉस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नया चीज क्या है ना, प्रीवियस जो भी फंक्शन था उसमें क्या था, केवल डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा था, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो उसे क्या करेंगे, एक साथ में ले आएंगे, तो एक साथ में लाएंगे तो एक तो 2y डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, ये पूरा टर्म को उठा करके लेफ्ट में ले आओ, तो क्या बनेगा, एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या मिलेगा हमें, वाई कॉस ऑफ एक्स वाई रहेगा एज इट इज। अब यहाँ से देख लो कुछ कॉमन दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, कॉमन है, इसको आप बाहर ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स को जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 2y माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई, और ये क्या रहेगा, y कॉस ऑफ एक्स वाई एज इट इज रहा। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करोगे, इसको उठा करके इधर पे भेज दो, तो y कॉस ऑफ एक्स वाई और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, पूरा टर्म, तो 2y माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई, तो यही हमारा क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बन गया, ठीक है ना। तो देखो इम्प्लिसिट के लिए ध्यान में रखना है कि जब भी फंक्शन सेपरेट नहीं होगा तो हम लोग इम्प्लिसिट फॉलो करेंगे, अदरवाइज जो चल रहा है यार लगाते जाएंगे। और इम्प्लिसिट में कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना भी y वाला टर्म रहेगा डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ में लाएंगे, एक साथ में लाएंगे मतलब कि लेफ्ट में ले आएंगे, लेफ्ट राइट कहीं पे भी ले जाओ, जनरली हम लोग लेफ्ट में लाते हैं इसलिए लेफ्ट में लाएंगे, ठीक है ना। और जो फ्री फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स रहेगा उसको राइट में रखेंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लगा देंगे। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट था इम्प्लिसिट फंक्शन का, कि कैसे डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं, तो पहला जो स्पेशल मेथड था हमारा इम्प्लिसिट वाला,
चलो जो नेक्स्ट हमारा एक और इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है यार, यहाँ से भी क्वेश्चन के चांसेस रहेगा। इम्प्लिसिट से यार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन एप्लीकेशंस मिलेगा इम्प्लिसिट का, बट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बोल रहा, ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, इनवर्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इस डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा प्रॉपर्टीज है जो कि ऑलरेडी आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज का ही सबसे ज्यादा यार यूज है इस मेथड में। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में एक प्रॉपर्टी ऐसा कुछ था कि यदि हमारा फंक्शन साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स वाले फॉर्म में रहे, यदि हमारा फंक्शन कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स वाले फॉर्म में रहे, यदि हमारा फंक्शन tan इनवर्स ऑफ tan एक्स वाले फॉर्म में रहे, यदि हमारा फंक्शन कॉट इनवर्स कॉट ऑफ एक्स वाले फॉर्म में रहे, यदि हमारा फंक्शन सेक इनवर्स सेक ऑफ एक्स वाले में रहे, और यदि हमारा फंक्शन कॉसेक इनवर्स कॉसेक ऑफ एक्स में रहे, ठीक है। तो इनवर्स वाले में हम लोग क्या किया था, डायरेक्ट इसकी वैल्यू को एक्स लिख लिया था। हाँ, एक्स का अलग अलग कंडीशन था, ठीक है, बट यहाँ पे वैसा उसका कोई जरूरत मिलेगा नहीं। फिलहाल ध्यान में रखना क्या है कि क्वेश्चन में ना ऐसा साइन इनवर्स रहेगा और ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी बड़ा फंक्शन दिया रहेगा, तो उस फंक्शन को बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टीज कन्वर्ट करके लाएंगे इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। साइन है तो ब्रैकेट में भी आपको क्या करना है, साइन को लाना है बाय यूजिंग प्रोसेस, ठीक है, और इसके बाद इस प्रॉपर्टी को लगा देना है। सपोज कोई फंक्शन में कॉस दिया हुआ है तो ब्रैकेट में भी क्या करना पड़ेगा, कॉस को लाना पड़ेगा। सपोज कोई फंक्शन में स्टार्टिंग में tan इनवर्स दिया हुआ है तो ब्रैकेट वाले को भी क्या करना होगा, आपको tan में लाना होगा। तो जैसा इनवर्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लाना होगा, और इसके लिए ट्रिगो का फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री का जो भी बेसिक्स फॉर्मूला है वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो इस क्वेश्चन में ये वाली मेथड में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये मेथड क्यों लाया गया, क्योंकि कुछ कुछ फंक्शन यार काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस फंक्शन में आप डायरेक्ट कुछ चेन रूल वगैरह या डिफरेंट मेथड नहीं अप्लाई कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करके फंक्शन को छोटा बनाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे देखो छोटा सा फंक्शन में ले रहा, जैसे मैंने ले लिया tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा कुछ ले लिया फंक्शन में, ठीक है। तो अभी देखो फंक्शन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनवर्स कौन सा दिया हुआ है, tan, तो इसको भी क्या करेंगे अब हम लोग tan में ही लाएंगे, ठीक है। अब tan में लाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट अभी नहीं करना है, सबसे पहले यार सिंप्लीफाई करना होगा। तो tan में लाने के लिए आपको सोचना होगा कि कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करें ताकि वो tan में आ जाए। तो साइन एक्स का एक फॉर्मूला हम लोग ऐसे पढ़े हैं, 2 sin x/2 cos x/2, और एक फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स का भी ऐसा पढ़ चुके हैं हम लोग, 2 sin² x/2 पढ़े हैं, ठीक है। अब देख लो फॉर्मूला का लगा दिया, लगाने से देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे कॉस बचा, नीचे में क्या बचा, साइन, तो कॉस अपॉन साइन क्या मिलेगा, cot x/2 मिलेगा। फिर भी देखो अभी फॉर्म में नहीं आया है, क्या बोला था, सेम टू सेम, तो tan है लेकिन ये क्या आ गया, cot आ गया। अब हमें क्या करना है, इस cot को ना tan में लाना है। अब tan में कैसे आएगा, इसके लिए यार बेसिक्स जो ट्रिक है वो लगाएंगे हम लोग। इस cot को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, tan π/2 माइनस x/2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देख लो अब आ गया हमारा tan इनवर्स tan ऑफ x, तो x के जगह पे पूरा फंक्शन आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी से, ए वाली प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे, तो x के जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 माइनस x/2 आ गया। अब इसको हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx, π/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस x/2 का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -1/2 बन जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो गया। स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट करता यार कभी हो ही नहीं पाता, होता भी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता, जब हम लोग प्रोसेस यूज किए अप्लाई किए इस प्रॉपर्टी को तो देखो कितना सिंपल सा आ गया हमारा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आ गया, अभी हम लोग और देखेंगे, फिलहाल कुछ मेथड है उसको देख लेते हैं। चलो हो गया ना सभी का।
चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो ये था हमारा इनवर्स को यूज करके कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो है हमारा डिफ्रेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। ये जो है यार सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा बोर्ड एग्जाम में इस मेथड को यूज करके, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको दो चीज मालूम होना चाहिए कि कब इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, पहला चीज, और दूसरा लॉ का बेसिक्स जो प्रॉपर्टीज है वो, ठीक है ना। तो कब यूज करेंगे इस मेथड को उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको मेथड को अप्लाई करने का मेनली तीन केस है। पहला केस, मान लो कि हमारा फंक्शन ऐसा कुछ नजर आ जाए। पहला केस जो अप्लाई होगा, कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, एक और फंक्शन है जी एक्स, और कुछ फंक्शन ऐसा एच एक्स ले लो, और ऐसा कुछ नजर आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी फंक्शन हमारा किस फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। जैसे यूवी रूल हम लोग पढ़े थे, क्या था, दो फंक्शन के लिए था। अब दो फंक्शन, छोटा फंक्शन के लिए यूवी लगाएंगे, अब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिया, बड़ा फंक्शन दे दिया, तो उस केस में यूवी लगाना मुश्किल हो जाएगा। लगने का लगेगा बट मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए लॉग लगा करके उसको हम लोग ईजी बना देंगे, सिंपल बना देंगे, ठीक है। तो पहला कहाँ पे लगाएंगे, जब प्रोडक्ट में रहेगा तो। सेकेंड, जब हमारा फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में रहे, मान लिया कि एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन क्या है, जी एक्स है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारा फंक्शन डिवीजन के केस में रहेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग को लगाएंगे, ठीक है। और थर्ड जो केस है हमारा पावर वाले फॉर्म में, एफ एक्स है और एक और फंक्शन में ले लिया क्या, जी एक्स, तो ये दो फंक्शन आपस में कैसा है, पावर के फॉर्म में है। तो कहने का मतलब यार ये हुआ कि जब भी फंक्शन हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, डिवीजन के फॉर्म में हो, पावर के फॉर्म में हो, ठीक है। तो इस केस में जो स्टेप नंबर वन होगा, स्टेप नंबर वन हम लोग क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। इस केस में पहला स्टेप में हम लोग यार लॉग लेंगे। स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। और थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और लास्ट में हम लोग यार सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले चेक करना है कि ये तीन फॉर्म में से कोई है या नहीं है। जिस फॉर्म में रहेगा तो स्टेप नंबर वन में लॉग ले लेंगे, अप्लाई करेंगे लॉग का प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई डी एक्स को निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे इसके लिए यार प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग आने चाहिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज है, चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फिलहाल ध्यान में रखना, इसको कैसे याद रखोगे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, चाहो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसको याद रखने के लिए यार आप ध्यान में रखना कि जब भी हमारा फंक्शन इस तीन फॉर्म में से कुछ कुछ भी आ जाए, या तो इसको आप, जैसे था ना, प्रोडक्ट था, डिवीजन था, पावर था, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पीपीडी, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर पावर एंड डी फॉर डिवीजन। या फिर इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो, डीपीपी, डी फॉर डिवीजन, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर पावर, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है कि जब भी हमारा इस फॉर्म में नजर आए, इस फॉर्म में नजर आए, तो पहला स्टेप लॉग ले लोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे और डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक ना। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग यार लिख देता हूँ, जिनको नहीं मालूम है ध्यान में रखना, क्योंकि उसके बिना यार काम होगा ही नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में जो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है, ए वाला प्रॉपर्टी, कि जब भी लॉग है, ए है, बी है, इसका पावर में कुछ भी रहेगा तो उस पावर को क्या करेंगे, लॉग के बाहर लेकर चले आएंगे। सेकेंड में लॉग ऑफ ए है, बेस का यदि कुछ पावर रहेगा तो इसको बाहर में ले जाएंगे, 1/log ऑफ ए बेस बी रहेगा। थर्ड में यदि लॉग हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग प्लस के फॉर्म में ऐसे ब्रेक कर देंगे। फोर्थ में यदि ये डिवीजन के फॉर्म में रहेगा, लॉग ए अपॉन बी, तो इसको आप क्या करोगे, लॉग ए माइनस लॉग बी में लिख दोगे, ठीक है। प्रॉपर्टी यार इसमें और भी है, फिलहाल एक और प्रॉपर्टी इसका भी यूज मिल सकता है कि जब दोनों सेम टू सेम रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी ऐसा है कि लॉग ऑफ 1 कुछ भी रहेगा, वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन में मेनली जो हमें जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ सकता है, इसका, तो ये तीन चार जो है यार इसका सबसे ज़्यादा यूज है। प्रॉपर्टीज अभी और भी है, जैसे बेस चेंज फॉर्मूला वगैरह, तो उसका ज़्यादा कुछ यूज मिलेगा नहीं। फिलहाल इससे मेरा काम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है लॉग वाला, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा यार बोर्ड में, वो भी सब्जेक्टिव में आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो ध्यान में रखना यार कि कब इसको अप्लाई करते हैं जो, ठीक है।
ऐसे इसका क्वेश्चन अभी देखेंगे तो वहाँ से और चीज़ें क्लियर हो जाएगा। या चलो चौथे का क्वेश्चन करा देता हूँ इसका, हो गया ना? ठीक है, जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लो कि कोई एक फंक्शन में ऐसा ले लिया y इक्वल टू tan x और इस पे पावर में cot x दे दिया। ठीक है, तो देख लो अभी जो तीन फॉर्म बताया था पीपीडी या फिर डीपीपी उस फॉर्म में है, और है तो किस फॉर्म में है देख लो। फंक्शन का पावर फंक्शन मतलब ये हमारा किस फॉर्म में है, पावर वाले फॉर्म में है। तो पावर वाले फॉर्म में तो सबसे पहला स्टेप में क्या बोला था यार, लॉग ले लो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, लॉग वाई बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, लॉग ऑफ टेन एक्स, और ये क्या बनेगा, कॉट एक्स। अभी लॉग का प्रॉपर्टी बोला था कि लॉग का प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉग के पहले ले आएंगे। तो जब लॉग लग रहा है यार लगाते जाओ, इसको बाहर में ले आएंगे तो क्या बनेगा, कॉट ऑफ एक्स, और ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ टेन एक्स बनेगा। अब देखो लॉग का प्रॉपर्टी यार अप्लाई नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, 1/y dy/dx। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, फंक्शन दो का प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट है मतलब यू भी लगेगा। तो इसको यू ले लो और इसको क्या कर लो, वी ले लो। तो इसको मैंने बाहर रखा कॉटेक्स को। वो जो चार रूल है यार वो तो आना ही चाहिए, उसके बिना डिफ्रेंशिएशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो कॉटेक्स को बाहर रखा, लॉग टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/tan x, और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, चेन रूल से डायरेक्ट में लिख दिया। प्लस अब क्या करेंगे हम लोग, log tan x को बाहर रखेंगे, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करोगे, इस y को इधर भेज दो। तो y को इधर भेजेंगे, और सिंप्लीफाई करके यार इसको आप ऐसे लिख सकते हो, tan को ऊपर में ले जाओ तो क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। माइनस को अरेंज करके ऐसे लिख दो, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इंटू क्या बना देगा, log ऑफ tan x बना देगा। ठीक है, अगला स्टेप में यार y की वैल्यू क्या है, tan x टू दी पावर cot x। तो यहाँ पे आप रख दो tan x टू दी पावर cot x, और ये जो फंक्शन है इसको एज इट इज आप यहाँ पे बैठा दो, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यार बोर्ड एग्जाम वगैरह में आएगा। ठीक है, इसी को देखो फंक्शन को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगा ये, या फिर एक के साथ में कुछ और फंक्शन को ऐड कर देगा। वो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि कैसे लॉग को अप्लाई करते हैं वो चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हो गया ना? तो ए था डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। इसके बाद जो ए भी हमारा मेथड है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यार समझते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए ना क्या किया, इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहेगा देखना ध्यान से। मैंने एक फंक्शन ले लिया ऐसे, x इक्वल टू एक फंक्शन ले लिया एफ टी, और एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू जी टी। ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चन ना ऐसा कुछ मिलेगा आपको, x इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, और y इक्वल टू क्या रहेगा, g ऑफ थीटा। ठीक है, कहने का मतलब ये है यार कि क्वेश्चन जो आपको मिलेगा या तो t के टर्म में दिया रहेगा एक्स वाई की वैल्यू, या फिर थीटा के टर्म में दिया रहेगा एक्स वाई की वैल्यू। तो समझ जाएंगे कि वो पैरामेट्रिक में जाएगा। जैसे ही टी और थीटा नजर आए समझ जाना कि वो क्या है, पैरामेट्रिक है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, पैरामीटर यहाँ पे क्या है, ये जो टी है ना और थीटा, यही इसका क्या है, पैरामीटर है। तो क्वेश्चन में यदि फंक्शन हमारा टी के टर्म में रहेगा तो टी के रिस्पेक्ट में, थीटा के टर्म में रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फिलहाल किसी को भी लेकर के चलो, कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल मैं लेकर चल रहा हूँ ना कि इसको, अभी हम लोग को पैरामीटर क्या है, टी है, तो इसको क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में लेकर के चलेंगे। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा। एफ टी का डिफ्रेंसिएशन क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ टी बन जाएगा। इसी तरह से y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी टी, और जी टी का डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या ले लिया, जी डैश ऑफ टी ले लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे ना
जो डी वाई अपॉन डी टी मिलेगा, जो भी वैल्यू रहेगा, उसमें डी एक्स अपॉन डी टी से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। वही हमारा क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाएगा। सपोज हमें कहीं कहीं पे क्वेश्चन में पैरामीटर थीटा रहेगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसा पैरामीटर यार उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। एक में फंक्शन ऐसा ले लिया, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ले लिया, और एक और मैं फंक्शन ले लिया y इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और मैं पूछूं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यार ध्यान रखना है कि यहाँ पे पैरामीटर क्या है, पैरामीटर क्या है, थीटा है ना यार। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, y को भी डिफरेंशिएट कर लो तो क्या बनेगा, dy अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर का क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फिर से करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। और हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या बोला कि dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा कर लो। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू देख लो कितना है, -2 कॉस थीटा साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देख लो ये पूरा टर्म ही यार कैंसिल हो जाएगा, और पूरा टर्म कैंसिल होके क्या बना देगा, -1। तो यही इसका वैल्यू आएगा। हाँ बट क्वेश्चन यार ऐसा नहीं मिलेगा, बस समझने के लिए क्वेश्चन को दे दिया हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। तो ध्यान में रखना यार पैरामीटर वाले पार्ट को। ठीक है, इसका क्वेश्चन अभी और हम लोग आगे देखेंगे। चलो हो गया ना। ठीक है, तो ये हमारा मेथड था डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो देखो इसमें यार नया चीज कुछ है नहीं, थोड़ा सा अलग है, वो भी देख लेते हैं क्या है। जो वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, अभी हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स था। अब इसमें क्या रहेगा ना कि कोई एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किए थे, अब एक कंप्लीट फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो इसे समझने के लिए क्या करो ना कि एक फंक्शन ले लो u, और एक फंक्शन मैंने ले लिया v। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, u का विथ रिस्पेक्ट टू v चाहिए। कोई एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन क्या है, v है। तो इसको डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे कि जो भी पहला फंक्शन रहेगा, फर्स्ट फंक्शन, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, du dx मिलेगा। इसी तरह से v वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dv अपॉन dx। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था यार u का v के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो हमें चाहिए du dv, u विथ रिस्पेक्ट टू v। जैसे y विथ रिस्पेक्ट टू x था dy बाई डी एक्स, तो u विथ रिस्पेक्ट टू v du dv। तो du dv के लिए आप क्या करोगे, du dx डिवाइडेड बाई कर दोगे क्या, dv dx। मतलब जो पहला फंक्शन मिला ना, पहला जो फंक्शन मिला ना उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे u x के रिस्पेक्ट में, दूसरा फंक्शन को भी x के रिस्पेक्ट में, और उसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा यहाँ पे रख देंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको यार यहाँ पे रख के सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है, जैसे देखो इसको भी समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि फाइंड या डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट ऐसा ले लेता हूँ, साइन 4x विथ रिस्पेक्ट टू कॉस 4x, साइन 4x विथ रिस्पेक्ट टू कॉस 4x। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहला काम क्या करना है यार कि जो पहला फंक्शन है उसे क्या मान लो, u मान लो। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 4x, और इसे क्या करना है हमें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, du dx। तो साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 4 साइन क्यूब x मिलेगा,
और साइन का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। इसी तरह से दूसरे वाले जो फंक्शन है उसको v मान लेंगे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 4x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dv dx। और cos 4x हमें क्या देगा, 4 cos qx देगा। और cos का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा। तो डिफ्रेंशिएशन को यार कमांड करने के लिए आपको चेन रूल तो आना ही चाहिए। ये जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ चेन रूल के थ्रू ही लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो चेन रूल को आप कमांड करोगे तभी आप चीज़ें कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए था, u का विथ रिस्पेक्ट टू v चाहिए था। इट मीन्स हमें चाहिए था du dv। तो du dv के लिए क्या करेंगे, du dx डिवाइडेड बाई dv dx। अब देख लो du dx की वैल्यू कितना है, 4 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स है। और dv dx की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, -4 cos क्यू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। देख लो यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 cos से 1 cos कैंसिल एंड 1 साइन से 1 साइन कैंसिल। तो माइनस तो रहेगा और यहाँ पे साइन का पावर 2 बचेगा और यहाँ पे कॉस का पावर 2 बचेगा। तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स क्या देगा, टेन स्क्वायर एक्स देगा। तो ये हमारा क्या बन गया, डी यू डी वी की वैल्यू हो गया, मतलब वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है। तो मेनली यार डिफरेंशिएशन में एक और है इनफाइनाइट वाला यार, बट इनफाइनाइट वाला सिलेबस में है नहीं, ठीक ना। और ऐसे भी इससे क्वेश्चन बहुत ही कम ही तुमको मिलेगा। मेनली जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा आपका लॉग वाला जरूरत पड़ेगा, और इनवर्स वाला, और साथ में पैरामीटर वाला। ये तीन में से एक दो मेथड तो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो ये था हमारा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि ये सब सारे स्पेशल मेथड है। तो ध्यान में रखना है यार कि कौन सा मेथड को कब अप्लाई करेंगे। तो जो स्पेशल मेथड में है, जो पहला हम लोग देखे थे क्या था, इम्प्लिसिट वाला। तो इम्प्लिसिट में क्या था कि एक्स वाई का मिक्सिंग रहेगा, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करेंगे सारे फंक्शन को और डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ मिलाएंगे, पहला। सेकंड में था क्या, इनवर्स वाला। तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे, इनवर्स का प्रॉपर्टी को फॉर्मूला को अप्लाई करके इनवर्स वाले प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड जो था क्या था, लॉग वाला। तो लॉग में देखेंगे कि यदि पावर में, प्रोडक्ट में या डिवीजन में है या नहीं है तो लॉग वाला लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देखे थे क्या, पैरामीटर वाला। तो पैरामीटर में क्या था कि फंक्शन यदि टी और थीटा के टर्म में है या नहीं है तो लगेगा, नहीं तो कुछ और लगेगा। और लास्ट हम लोग देखेंगे वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो सबसे पहला काम तो यार ये सब सारे मेथड को यार कैच करना है क्वेश्चन में। जब भी क्वेश्चन आएगा देखना है कि कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करोगे। जैसे इसके बाद यार प्रॉब्लम्स है, देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है इसमें, सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं यार क्या होता है। तो सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव में यार कोई मेथड वगैरह नहीं है, ठीक है। अभी जो भी हम लोग देख रहे थे क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव। अब उसी को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेकेंड ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो जस्ट बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बना देगा, डी वाई बाई डी एक्स। और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। देखना कहीं कहीं पे क्वेश्चन में ना एफ डैश एक्स के जगह पे ऐसे वाई वन भी आपको मिल सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। दिस वन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी फंक्शन को ना क्या करेंगे हम लोग, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई डी वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा। एफ डैश है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, एफ डबल डैश एक्स बनेगा। और इस वाई वन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो है कुछ नहीं यार, जो डी वाई बाई डी एक्स मिला ना उसी को आप फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, वही हमारा सेकेंड ऑर्डर बनेगा। अब इसी फंक्शन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या बनेगा, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव बनेगा। बट थर्ड ऑर्डर सिलेबस में है नहीं, ओनली सेकेंड ऑर्डर ही यार पढ़ना है। तो ध्यान में रखना है कि जो भी फंक्शन मिलेगा उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेना है, वही हमारा सेकेंड ऑर्डर मिलेगा। जैसे समझने के लिए देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। हाँ बट क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, बस समझने के लिए ले रहा हूँ। सपोज एक मैं फंक्शन ऐसा ले लिया, y इक्वल टू एक्स फोर ले लिया। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x³ मिलेगा। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा ना। हमें क्या करना है, x³ का डिफ्रेंशिएशन। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा, 12 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो 12 ऑफ एक्स स्क्वायर बना, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है ना।
तो सेकेंड ऑर्डर में कोई मेथड वैसा नहीं है, बस जो फंक्शन आया उसी को डिफरेंशिएट करते जाना है यार, ठीक है। तो वही हमारा क्या बनेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं यार प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि जितने सारे मेथड हम लोग पढ़े हैं कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और कैसा क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि जो क्लासेस चल रहा है यार मेनली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहा है, ठीक ना। देख लो प्रॉब्लम्स में पहला प्रॉब्लम्स, दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है किस फॉर्म में है, कौन सा मेथड अप्लाई होगा, बता सकते हो। लॉग लगेगा यार, सिंपल सा। देख लो ए भी पावर में है, ए भी पावर में, दो दो पावर में है यार, तो सबसे पहला काम क्या करना है, लॉग ले लेना है। तो इसको यहां से लिखोगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, कैच करना मेथड को क्वेश्चन में। तो लॉग लेंगे तो ए हमारा क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स टू द पावर वाई रहेगा। इधर पे भी लॉग ले लिया तो क्या बन जाएगा, लॉग कॉस वाई, और इसका पावर में क्या रहेगा, एक्स। तो लॉग वाला में क्या बोला था कि सबसे पहले तो यार लॉग में देखेंगे कि लग रहा है या नहीं, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद देखेंगे कि प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो इसमें देखो लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है पावर वाला, तो इस पावर को क्या करेंगे, बाहर भेज देंगे। ए भी पावर वाला प्रॉपर्टी है तो इस पावर को भी क्या करेंगे, बाहर भेज देंगे। तो इसको जब बाहर भेजोगे तो क्या बनेगा, वाई लॉग ऑफ कॉस ऑफ वाई बनेगा, कॉस ऑफ एक्स है। और इसको जब बाहर भेजेंगे तो हमें क्या बनेगा, एक्स, एक्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ वाई बन गया हमारा। अब देखो कोई सा भी लॉग का प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब तक यार प्रॉपर्टी लग रहा है लगाते जाओ, नहीं लगेगा डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट में यूज करूंगा चेन रूल, ठीक है। यहाँ पे देख लो दो का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी देख लो दो का प्रोडक्ट है, तो यू भी लगेगा। तो यू भी लगेगा तो वाई को बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन लॉग कॉस एक्स का, तो लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, वन बाई कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। इसका हो गया फर्स्ट पार्ट, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे और वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। तो देखो लेफ्ट वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, राइट पे। तो राइट पे आते हैं तो देख लो राइट में भी क्या यू भी लगेगा, तो यू भी लगाने के लिए क्या किया, एक्स को बाहर रखा, लॉग कॉस वाई का डिफरेंशिएशन। तो लॉग कॉस वाई का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो वन अपॉन कॉस वाई मिलेगा, और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन वाई मिलेगा, और कॉस वाई का माइनस साइन में, और वाई का भी डिफरेंशिएशन करेंगे यार, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई को आप बाहर रखो और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। क्या किया इसमें, इसको u ले लिया, इसको भी, इसको u ले लिया, इसको भी u भी लगा दिया। एक को रखा दूसरे को रखा पहले को, वन का टू, टू का वन, ठीक है। अब करना क्या है यहां से कि डी वाई बाई डी एक्स देख लो, यहाँ पे भी है लेफ्ट में भी है, डी वाई बाई डी एक्स देखो क्या है, राइट में भी है। तो इसको अरेंज करके क्या करेंगे, एक साथ में लाएंगे और रिमेनिंग को राइट में भेजेंगे। तो देखो अरेंज करने के लिए क्या किया, y है साइन अपॉन कॉस, क्या बनेगा, माइनस टेन एक्स। इसको फिलहाल आप ऐसे ही रहने दो, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स रहेगा एज इट इज। यहां पे आता हूं तो एक्स तो रहेगा एज इट इज, साइन अपॉन कॉस तो माइनस टेन वाई दे देगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स रहेगा एज इट इज, और ये तो फिलहाल लॉग कॉस ऑफ वाई है। अब क्या बोला कि डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ में लाओ, तो ए हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, ए हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, इसको आप लेफ्ट में ले आओ, तो बनेगा लॉग ऑफ कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये भी जब लेफ्ट में आएगा तो क्या बनाएगा, एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको राइट में ले जाएंगे तो ये तो लॉग कॉस ऑफ वाई रहेगा, और ये राइट में जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस वाई टेन एक्स बनेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक स्टेप और चल के डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से कॉमन ले लो, देख लो, देख लो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या किया, कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, और ये राइट वाला तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा, लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स।
अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो डी वाई बाई डी एक्स ये तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा, और इसको इधर ले जाओगे डिवाइड करोगे, वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा काम यार वही जो बेसिक रूल है वही देखना है। ध्यान, इस क्वेश्चन में लॉग भी लग गया, चेन रूल भी लग गया, और हमारा कौन सा इम्प्लिसिट वाला भी लग गया। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यार आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो एक मेथड से तो नहीं जाएगा, 2-3 मेथड लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है यार। और आपको चेन रूल तो कमांड करना है, बार बार इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, विदाउट चेन रूल आप डिफ्रेंसिएशन कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में। ठीक है, हो गया ना। चलो नेक्स्ट। हाँ, जैसे देखो एक और क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन हमारे पास ए दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, लॉग। और देखो इस क्वेश्चन में ना डायरेक्ट आप लॉग नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस में है। ठीक है ना, प्लस में कभी भी लॉग नहीं डायरेक्ट हम लोग लेंगे। लॉग लगेगा, अभी नहीं लगेगा, थोड़ा सा देखो इसमें चेंज कर रहा। सबसे पहले यार इसको मान लिया कि लेट वाई इक्वल टू यू प्लस भी, एक फंक्शन ले लिया मैं। इस वाले फंक्शन को मैंने मान लिया यू, और ये वाली फंक्शन को क्या मान लिया, भी। तो हमारा क्या बन गया, यू प्लस भी। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। u का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, डी यू डी एक्स। और v का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, डी वी डी एक्स। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब करना क्या है ना कि जो हम लोग फंक्शन u माने हैं इसको अब लेकर के चलते हैं। u इक्वल टू क्या है हमारे पास, x टू दी पावर साइन x। ठीक है, अब देख लो ये हमारा फंक्शन किस फॉर्म में आ गया, पावर वाली फॉर्म में आ गया। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेकर लेकर चलेंगे। टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ यू। ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब यार यहाँ से लॉग का प्रॉपर्टी लगाओ। लॉग का प्रॉपर्टी में क्या बोला था कि जो पावर रहेगा वो यार पहले आ जाएगा। तो लॉग ऑफ यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू क्या हो गया, लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/u, और u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी यू डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देख रहे हो दो का प्रोडक्ट है, u भी लग जाएगा। तो साइन एक्स को बाहर रखा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। लॉग एक्स को बाहर रखा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो कि जो यहाँ से डी यू डी एक्स की वैल्यू मिलेगा, डी यू डी एक्स की वैल्यू u को इधर शिफ्ट कर लो, तो बचेगा हमारे पास क्या, 1/x साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। अब u की वैल्यू क्या था हमारे पास, x टू द पावर साइन एक्स यहाँ पे रख लो, और ये ब्रैकेट वाले पार्ट को एज इट इज रख लो, 1/x साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंसिएशन हो गया, किसका, u वाले पार्ट का। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, v वाले। तो v हमारे पास क्या था, v हमारे पास था साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तो v को लेकर चल रहा। तो देख लो ए भी हमारा फंक्शन किस फॉर्म में है, पावर वाले फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, लॉग ले लेंगे बोथ साइड। टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये हमारा क्या देगा, लॉग ऑफ भी देगा, और ये हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ साइन एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब देख लो लॉग का प्रॉपर्टी से एक क्या है, पावर के फॉर्म में है ना, तो पावर वाला क्या आ जाएगा, लॉग के पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमारा क्या, लॉग वी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग भी का डिफ्रेंशिएशन 1/b डी वी डी एक्स। कॉस एक्स को बाहर रखा, लॉग साइन एक्स का क्या मिलेगा, 1/sin एक्स, और साइन एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स मिलेगा, डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। लॉग साइन एक्स बाहर रहेगा, ठीक है, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, डी वी डी एक्स चाहिए, तो डी वी डी एक्स की वैल्यू बी को इधर भेजेंगे। ठीक है, तो कॉस अपॉन साइन क्या देगा, कॉट एक्स,
और एक cos x फिलहाल ऐसे ही रहेगा, इसको इधर लेकर चले आए तो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। हाँ, ये सब चीज़ों पे यार ध्यान देना, इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक ना। ऐसा नहीं कि साइन साइन को मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर लिखना, क्योंकि यार लॉग के साथ में ये वाला फंक्शन है और ये प्रोडक्ट में है, तो इसको आप अरेंज करके साइड में लिख लो, ठीक है। अगला स्टेप में भी हमारे पास क्या है, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स रख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, और इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, कॉट एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, डी वी डी एक्स की वैल्यू आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था। तो ये सब सारे प्रोसेस करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में आ जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, डी यू डी एक्स। तो डी यू डी एक्स की वैल्यू है ना यार, ये वाला उठा करके यहाँ पे रख लो, प्लस डी वी डी एक्स। तो देख लो डी वी अपॉन डी एक्स की भी वैल्यू यहाँ पे है, ये रख लो। यही इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना यार कि जब भी प्लस वाला केस मिलेगा तो हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, फंक्शन को यू वी डब्ल्यू कुछ भी मान लो यार, इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करेंगे और लास्ट में उसको रखेंगे डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन की आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। हो गया ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन है यार, इसको ये होमवर्क के लिए कर लेना, ठीक ना। देखो ये भी हमारा क्या है फंक्शन, log x टू द पावर x है, x टू द पावर log x है। तो क्या करोगे, इस फंक्शन को आप u ले लो, ये फंक्शन को क्या कर लोगे, v ले लो। तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू यू प्लस वी। अब dy बाई डी एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स। अब दोनों फंक्शन को जैसे भी पहले वाले क्वेश्चन में किया था, डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे रख दोगे, वही इसका आंसर आ जाएगा। तो ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं क्या है जो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन हमारे पास क्या है देख लो, साइन इनवर्स दिस वन। तो अभी इस फंक्शन में डायरेक्ट आप कोई सा भी रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, बट ये चीज़ें यहाँ से पता चल रहा है कि ये साइन इनवर्स है, तो ब्रैकेट वाले को क्या करना है, साइन में लाना है। अब साइन में लाने के लिए आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए, इसके लिए ट्रिगो का फॉर्मूला यार अप्लाई होगा, और कुछ नहीं है। तो कुछ करो या ना करो यार, कैलकुलस को अच्छा करने के लिए ना ट्रिगोनोमेट्री को तो यार कमांड कर ही, फॉर्मूला तो कमांड कर ही लो ट्रिगो वाला। तो देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स माना, अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा है, ए टू एक्स प्लस वन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, देखना 2 इंटू टू एक्स इंटू थ्री एक्स एंड 1 प्लस 36x है ना, तो 36x को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर और x पावर में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और इसको अरेंज कर रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 तो रहेगा फिलहाल, ये दो को कंबाइंड करके लिख रहा है एक साथ में, ये दोनों को। तो 2 इंटू थ्री क्या मिल जाएगा, 6 टू द पावर x ऐसा लिख सकते हैं। और 1 प्लस इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों ये सब कर रहा है ना यार, देखना ध्यान से, क्यों ये सब कर रहा है जो, ठीक है। क्यों कर रहा कि अभी मैं यहाँ पे क्या किया ना, पुट कर देता हूँ 6 टू द पावर x को tan थीटा मान लिया, या लेट कर लो, लेट 6 टू द पावर x को, हाँ x है ना तो इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रखा तो क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2, और 6 ऑफ x के जगह पे क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, और a वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब कुछ नजर आ रहा है, बताओ। फॉर्मूला यार याद रखोगे तभी नजर आएगा, नहीं तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक ना। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, देख लो ये हमारा फॉर्मूला यार किसका, साइन टू थीटा का। साइन टू ए का फॉर्मूला एक था 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और एक था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसके जगह पे क्या कर लिया, साइन टू थीटा रख दिया। अब देख लो इनवर्स का प्रॉपर्टी से, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या रहा है
टू थीटा आ रहा है, तो वाई इक्वल टू क्या बन गया, टू थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगा, थीटा इधर आ गया और इधर आ गया, तो tan इनवर्स 6 to the power x होगा। अब इसको उठा करके यहाँ पे रख लो, तो y इक्वल टू 2 into tan इनवर्स 6 to the power x। तो देख लो यार, पहले फंक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड था, अब फंक्शन देखो कितना छोटा आ गया। ठीक है, ये छोटा कब आया, जब प्रोसेस वगैरह अप्लाई किए तब आया, नहीं तो यार काफी कॉम्प्लिकेटेड ही रहता। अब ये लाने के बाद क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। टू फिलहाल ऐसे ही रहेगा, टू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 6x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 टू द पावर x हो जाएगा। और 6 टू द पावर x को फिर से करेंगे, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो log 6 आ गया, तो a इसका फाइनल dy/dx की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि वो कैसे ब्रेक होगा, और ब्रेक जब फॉर्मूला यार याद रहेगा तभी आप सोच पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा इसको सोचना। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आया, बट थोड़ा सा उसको फंक्शन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया वहां पे। चलो हो गया ना, नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लो, कैसा फंक्शन है दिख रहा है, कौन सा फॉर्म में है, u+v, और देखो यार, देखो ना कैसा है, x इक्वल टू कॉस टी लॉग टेन टी बाई टू, वाई इक्वल टू साइन टी। तो बोला था ना यार कि टी और थीटा नजर आए तो पैरामीटर लगेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा पैरामीट्रिक वाला है। तो पैरामीटर वाला के लिए क्या बोला था कि दोनों को, एक्स वाले को और वाई वाले को क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्वेश्चन कैच और प्रैक्टिस करोगे यार तब इजिली कैच कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या यहाँ से मिलेगा, dx dt। cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन टी। log tan t/2 का डिफरेंशिएशन 1/tan t/2। tan t/2 का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर t/2 आएगा, और t/2 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। बोलो समझ में आया। तो ये हमारा फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हुआ x का। अब इसको और थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, तो माइनस साइन टी तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा, प्लस प्लस देखो क्या किया ना, ए हाफ तो फिलहाल अरेंज करके ऐसे रख दिया। सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos² t/2 लिख सकते हैं। tan t/2 को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, sin t/2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ t/2। तो देख लो यहाँ से एक कॉस आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, माइनस ऑफ साइन टी प्लस 1/2, एक साइन t/2 यहाँ पे बच रहा है, और दो कॉस था तो एक कॉस तो कैंसिल हो गया, तो एक कॉस तो बचेगा ना, तो ये भी यहाँ पे लिख दिया। देख लो एक किसी का फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए वाला फॉर्मूला याद रहेगा यार, अपने आप करते चले जाओगे। ए फॉर्मूला होगा किसका, साइन टी का, लिख दिया। साइन टी, अब इसको एलसीएम ले लो तो ये साइन स्क्वायर टी बन जाएगा यहाँ पे, तो माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये +1 होगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन टी हो गया। एक स्टेप और चला तो 1 - sin² t का फॉर्मूला क्या होता है, cos² t, और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, साइन टी रहेगा। ठीक है, तो 21 का वैल्यू आया, dx/dt का वैल्यू आ गया, मतलब फर्स्ट पार्ट आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, चलो सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड वाले में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। सेकंड वाला जो फंक्शन था हमारा, y इक्वल टू क्या था, साइन टी था, y इक्वल टू साइन टी। तो इसको भी आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dt, और sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos t। ठीक है, चलो दो काम हो गया, dx/dt मिल गया, dy/dt मिल गया। ठीक है ना,
अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू देख लो क्या है, कॉस टी है, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू देख लो क्या है, कॉस स्क्वायर टी, और डिवाइडेड बाई क्या है, साइन टी है। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो वन कॉस से वन कॉस कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, वन अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या मिलेगा, कॉट ऑफ टी मिलेगा, कॉट ऑफ टी। और इस कॉट ऑफ टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ टी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, और एक पूछा था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसका वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, तो टैन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर टी, और टी का फिर से करेंगे तो क्या बनेगा, डी टी डी एक्स। अब देख लो डी टी डी एक्स का वैल्यू है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है, इसी का रेसिप्रोकल करोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स मिलेगा। इसको उठा करके यार यहाँ पे रख लो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। एक और पूछा था डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो ये क्या है हमारा, डी वाई बाई डी टी है, इसी को यार फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर मिल जाएगा, और कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन टी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ध्यान में रखना यार पैरामीटर वाला, यदि टी थीटा है तो पहले तो टी के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में तो करोगे ही, उसके बाद जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे अरेंजमेंट। तो देख लो, जिनका नहीं हुआ यार नोट कर लो। चलो हो गया सभी का। नेक्स्ट देख लो, ये हमारा है यार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आने की चांसेस ज्यादा है, आ सकता है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में करते क्या है ना, कि जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है इसको यूज करेंगे, और जो हमको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, उसको कंडीशन जो गिवन है उसको यूज करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का दो प्रोसेस है, एक तो जैसे क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स है, पहला इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, उसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और कभी कभी ना भी आता है ये वाला प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में करेंगे क्या, देखना ध्यान से, जो भी गिवन है y इक्वल टू क्या है हमारा, e टू दी पावर m साइन इनवर्स x, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे डिफ्रेंशिएशन अभी इसको करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से क्या मिलेगा, ई एम साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। एम साइन इनवर्स एक्स का फिर से करोगे तो एम तो कांस्टेंट है बाहर, और साइन इनवर्स एक्स का रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू मिला, डी वाई बाई डी एक्स का। अभी आप इसमें फिर से डिफ्रेंशिएट करते हो ना डायरेक्ट, तो डैट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और आने की चांसेस बहुत ही कम रहेगा कि जो हमें चाहिए रिजल्ट वो आ ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या इसमें चेंजेस करेंगे, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है, ई टू दी पावर एम साइन इनवर्स एक्स है, और इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में है, देख लो वाई, मतलब यहाँ से क्या करेंगे, इसको अरेंज करके वाई यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, वाई एम, और ए एज इट इज रहेगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो अभी भी क्या करेंगे कि जो हमें वेरीफाई करना है ना, उसमें स्क्वायर रूट वाला टर्म है नहीं, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। हटाने के लिए क्या किया, इसको इधर भेजा, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इसको फिलहाल इसको वाई एम रहने दिया। अब बोथ साइड क्या किया, स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये सब प्रोसेस यार जब प्रैक्टिस करोगे ना, तभी जाके पता चल पाएगा कि कैसे ये सब हो रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि इसी को लगाना पड़े।
तो जैसा फंक्शन गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस लाना पड़ेगा। तो अब ये फंक्शन इस तरह से था तो इसको इधर करके स्क्वायर रूट को हटा दिया। कहीं पे फंक्शन कुछ और रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हटेगा, 1 - x² मिलेगा। dy बाई डी एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ym का होल स्क्वायर। अब एक करने के बाद क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देख लो जब डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो इसको क्या कर लेंगे, u मान लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे, v मान लेंगे। तो यूवी रूल अप्लाई करेंगे तो 1 - x² क्या होगा, बाहर रहेगा। dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2 dy/dx मिलेगा, और dy/dx को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² हो जाएगा। प्लस v को बाहर रखा तो dy/dx होल स्क्वायर को बाहर रखा, और 1 - x² का डिफ्रेंशिएशन तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और -x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2x हो गया। राइट साइड में आते हैं तो m² तो रहेगा, y² तो y² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2y, और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx बनेगा, ठीक है। तो वही यार चेन रूल और जो बेसिक्स था यार उसी को लगाते जा रहा हूँ, और तो कुछ है नहीं। अब देख रहे हैं यहाँ से 2 2 2 हर एक टर्म में कॉमन है, हट जाएगा। dy/dx 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 हटेगा, बचा, इसको लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास क्या, 1 - x² d2y/dx²। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 तो हट गया ना, तो -x बचेगा, और एक dy/dx भी बच रहा है यहाँ पे। और राइट में क्या बच रहा है, m²y। और जो वेरीफाई करना है सबको लेफ्ट में ले आना है, तो इसको भी आप लेफ्ट में ले आओ। तो 1 - x² d2y/dx² -(x) dy/dx, और ये क्या बनेगा, -(m²y) = 0। यही तो वेरीफाई करना था ना, देख लो आ गया, ठीक है। और डायरेक्ट उससे यार जनरल प्रोसेस अप्रोच से जाता कभी नहीं ये रिजल्ट आ पाता, और आता भी तो बहुत मुश्किल से आता। तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन में यार ध्यान में रखना है कि क्या चेंजेस करना है, उसके अकॉर्डिंग यार प्रोसीड करोगे आप, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। चलो हो गया ना, नेक्स्ट। देख लो यार ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करा देता हूँ, देख लेना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। एक क्वेश्चन इनवर्स वाले में है आया हुआ है, और ये डिफरेंशिएशन में भी आया हुआ है। और पूरा का पूरा क्वेश्चन देखोगे तो इनवर्स का ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इनवर्स में भी दिया हुआ है। वहाँ पे वेरीफाई करना था कि इफ दिस वन इक्वल टू दिस वन देन वेरीफाई दिस वन इक्वल टू, ऐसा करके या सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखना था यार, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज सेम, करना क्या है देख लो, यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स। अब इसको क्या करना है, आपको tan में लाना है, ठीक है, तभी जाकर डिफ्रेंशिएशन होगा। अब tan में लाने के लिए क्या किया ना, कि यहाँ पे मैंने पुट कर लिया x² के जगह पे, या तो आप cos थीटा पुटअप करो या फिर cos 2 थीटा, ठीक है। cos ही क्यों पुट कर रहे हैं, साइन भी लेकर के चलोगे आएगा, बट उसको रेशनलाइज वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ से डायरेक्ट में आ जाएगा हमारा, तो y = tan इनवर्स जब यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √1 + cos थीटा होगा, 1 - cos थीटा होगा, 1 + cos थीटा होगा, और 1 - cos थीटा होगा। तो ये यार डायरेक्ट फार्मूला में, फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए cos थीटा को पुटअप किया। क्योंकि साइन थीटा पुटअप करेंगे तो साइन थीटा को फार्मूला बनाना पड़ेगा, और इसका फार्मूला अवेलेबल है मेरे पास, देख लो। एक फार्मूला हम लोग ट्रिगो में देख चुके हैं ऐसा, 1 + cos थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा/2। और एक फार्मूला ऐसा था 1 - cos थीटा = 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। अब ये दो फार्मूला को यहाँ पे लगा दो, तो y = tan इनवर्स, देखना 1 + cos थीटा है ना, तो 1 + cos थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, प्लस 1 - cos थीटा की जगह पे क्या रखोगे, 2 sin स्क्वायर थीटा/2,
1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रहेगा, और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रहेगा। ठीक है, चलो एक स्टेप और चला, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, देखना ए रूट के बाहर इसको लिखोगे तो क्या मिलेगा, √2, कॉस स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा क्या बनेगा, कॉस थीटा बाई 2 बनेगा। ए भी रूट के बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, √2, और साइन स्क्वायर बाहर जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बाई 2। ए भी रूट के बाहर आप इसको लिखोगे तो √2 कॉस थीटा बाई 2, और ए भी रूट के बाहर लिखोगे तो क्या बनेगा, √2 साइन थीटा बाई 2 बनेगा। देख लो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है यहाँ से, √2 √2 √2 √2 आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख देता हूँ कि y इक्वल टू tan इनवर्स, ब्रैकेट में जो पार्ट है कौन सा है, cos थीटा बाई 2 है, प्लस साइन थीटा बाई 2 बचा है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास क्या, cos थीटा बाई 2, और इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अभी आया नहीं, इसको फिर से tan में लाएंगे, तो tan में लाने के लिए क्या किया कि cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड किया। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू, हाँ तो यार ये सब स्टेप जो भी बता रहा हूँ एग्जाम में आप लिखोगे। ठीक है, क्योंकि स्टेप एग्जाम में लिखोगे यार, जैसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, तो 5 में 5 मिलेगा, स्टेप का स्किप करोगे 5 में से 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1, कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बना देगा, tan थीटा बाई 2, कॉस से डिवाइड करेंगे 1, कॉस से डिवाइड करेंगे क्या बनाएगा, tan थीटा बाई 2 बनाएगा। चलो एक स्टेप और चला, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, ए tan थीटा बाई 2 फिलहाल ऐसे ही रहेगा, A1 ऐसे ही रहेगा फिलहाल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो ले सकते हैं ना, तो tan पाई बाई 4, और ये क्या देगा, tan थीटा बाई 2। देख लो कौन सा फॉर्मूला में आ गया, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan A प्लस B। अब tan A प्लस B यहाँ से लगा दो, तो tan A प्लस बी लगाएंगे तो क्या लिख सकते हो कि y इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ A हमारे पास कितना है, पाई बाई 4, और B हमारे पास कितना है, थीटा बाई 2। देख लो आ गया इनवर्स वाला प्रॉपर्टी में, tan इनवर्स tan ऑफ x, तो x के जगह पे क्या रहा है, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो इनवर्स का प्रॉपर्टी से क्या बनेगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बनेगा। अब थीटा देख लो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा था, तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बनेगा। अब इस थीटा को यार यहाँ पे रख लो, अब थीटा को यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पाई बाई 4 इज द कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन -1/, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, कॉस इनवर्स का -1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो x4 आएगा, और एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंसिएशन करोगे चेन रूल से तो 2x आएगा। अब a 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो मिलेगा क्या हमारे पास, -x/, रूट ओवर 1 माइनस x4, समझा, तो इसका फाइनल dy/dx की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। चलो हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी देखो यार, ये होमवर्क के लिए हो जाएगा, कर लेना। कौन सा फॉर्म है मालूम चल रहा है, पैरामीट्रिक, ठीक ना। देख लो यार, टी के टर्म में है तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लोगे, वाई ए भी हमारा टी के टर्म में है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, इसको बाद फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, इसका वैल्यू आएगा, और लास्ट में क्या करेंगे, इसमें टी के जगह पे पाई बाई 4 को रख दोगे। ठीक है ना, तो है यार वही पैरामीटर है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और लास्ट में टी की जगह पे वैल्यू को रख देना है। ठीक है,
तो ये होमवर्क के लिए हो जाएगा, कंप्लीट कर लेना इसे। ए भी देख लो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है, तो इसको भी क्या करना है, y है, डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, अरेंज करके ये वाला प्रूफ करना है, ऐसा क्वेश्चन अभी कराया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप ट्राई कर लेना होमवर्क में। ए देख लो किस फॉर्म में है, पावर, तो क्या करोगे, है पावर वाले फॉर्म में, तो क्या करेंगे यहाँ पे लॉग ले लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब लॉग वाला यार मेथड अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ए भी अभी यार क्वेश्चन ऐसा कराया हूँ, ए भी हमारा सेकेंड ऑर्डर वाला में आ जाएगा। इसमें क्या चेंज करोगे ना, मैं बता देता हूँ, इसको आप डायरेक्ट डी बाई डी एक्स करोगे ना, मुश्किल हो जाएगा। तो चेंजेज क्या करना होगा देखना, y इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, तो y इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखने वाला रिजल्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो ये था हमारा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि कैलकुलस में जो दो पार्ट था हमारा, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में लास्ट वाला क्लास में कंटिन्यूटी देखा था, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, जो कमिंग जो भी क्लासेस होगा उसमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव होगा, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन को कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए यार ये सब मेथड आपको कमांड होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे उसको लगा पाओगे, नहीं तो मुश्किल होगा, ठीक है। तो मेनली हमें 3 एप्लीकेशंस पढ़ना है, तो उसको देखेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज के लिए रहने देता हूँ, थैंक यू।